ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे अथ पंचमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, उस मायावी द्वारा दैत्यराज के मोहित होकर दीक्षित होने पर ऋषि ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा, अरिहन, नारद आदि शिष्यों द्वारा सेवित उस यति ने दैत्यराज को दीक्षा देकर उससे कहा। अरिहन ने कहा, हे दैत्यराज, ज्ञान युक्त वेदांत के सार का सर्वस्व उत्तम से भी उत्तम मेरी बात को सुनो। कर्ता और कर्म से रहित ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, जो स्वयं प्रकट होता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर गुण तक जो शरीर का संबंध है, उस सब में आत्मा ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि नाम है, वे सब शरीरधारियों के नाम है। जैसे अरिहन आदि हमारे नाम हैं, इनमें आदि कोई नहीं है। जिस प्रकार हमारा शरीर अपने समय पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक के शरीर अपने समय में नष्ट हो जाते हैं। विचार करने पर किसी देह में कोई अधिकता नहीं है, क्योंकि आहार, स्त्री, सहवास, नींद, भय आदि सब में समान होते हैं। सभी देहधारियों पर निराहार भूखे रहने का भय समान रूप से देखा जाता है। उसमें कमी बेशी नहीं होती। जैसे हम प्यासे होते हैं, उस समय जल पीकर प्रसन्न होते जाते हैं, यही स्थिति अन्य प्राणियों में भी होती है। कहीं कोई अंतर नहीं होता। किसी की स्वरूप यौवन संपन्न हजारों स्त्रियां हों, परंतु सहवास काल में एक बार एक का ही उपयोग होता है। अनेक प्रकार के भले ही सैकड़ों घोड़े और सवारी करते समय हमारा उपयोग में एक ही आता है। पलंग पर सोने को निद्रा काल में जो सुख मिलता है, वही सुख नींद से व्याकुल को भूमि पर भी मिलता है। जैसे शरीरधारी हम लोग मरने से डरते हैं, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्राणियों की स्थिति है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान है। ये निश्चय करके किसी को कहीं भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीवों पर दया करने के बराबर संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए सभी पुरुषों को जीव दया करनी चाहिए। एक जीव की रक्षा करने पर तीनों को लोगों की रक्षा होती है, और मारने पर 3 लोगों को मारने का पाप लगता है। अंत मारे नहीं, रक्षा करें। अहिंसा परम धर्म है। किसी आत्मा को दुख देना पाप है। पराधीन न रहना मुक्ति है। इच्छित पदार्थों का भोग ही स्वर्ग है। ये प्राचीन आचार्यों ने प्रमाणों के साथ कह रखा है। इसलिए नरक यातना से डरने वालों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। चर अचर तीनों लोकों में हिंसा जैसा कोई पाप नहीं है। हिंसा करने वाला नरकगामी होता है और अहिंसक स्वर्ग को जाता है। थोड़े फलों को देने वाले अनेक दान कहे गए हैं, किंतु अभय दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने विचार कर इस श्लोक में 4 दान कहे हैं, जो इस लोक तथा परलोक में सुख देते हैं। भयभीत को अभय दान, रोगियों को औषधि दान, विद्यार्थियों को विद्या दान और भूखे को अन्न दान। और जो दान अनेक मुनियों ने कहे हैं, वे सभी जीव को अभय दान देने की तुलना में कुछ नहीं है। मणि, मंत्र, औषध के बल तथा प्रभाव का विचार किए बिना नाम और अर्थ को कमाने के लिए प्रयत्न से उनका अभ्यास करें। बहुत सा धन कमाकर द्वादशायतनों बौद्ध मत के अनुसार मन, बुद्धि आदि 12 पूजा के स्थानों का चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों की पूजा करने से क्या लाभ? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन्हीं को द्वादशायतन कहते हैं। प्राणियों के लिए स्वर्ग नर्क सब यही है और कहीं नहीं। सुख को स्वर्ग कहते हैं और दुख को नर्क। सुखों का सेवन करते हुए जो मृत्यु होती है, तत्व विचारक लोग इसी को मोक्ष कहते हैं। तत्व चिंतक वासनाओं सहित कष्टों के नाश तथा अज्ञान से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वेद विद्वान इस श्रुति को प्रामाणिक कहते हैं। ना किसी की हिंसा करें और ना किसी की हिंसा में प्रवृत्त हों। अग्निष्टोम यज्ञ में जो पशु वध किया जाता है, वह भ्रम तथा असद व्यवहार है। उसे ज्ञानवान पुरुष प्रामाणिक नहीं मानते। आश्चर्य है, पेड़ों को काटकर, पशुओं को मारकर, खून का कीचड़ बनाकर और आग में तिल और घी जलाकर लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इस प्रकार त्रिपुरासुर से अपने मत का वर्णन कर सभी नगरवासियों को सुनाकर वह यति फिर आदि से कहने लगा, देह को सुख देने वाला प्रत्यक्ष वस्तुओं में ही सदैव विश्वास करना चाहिए। वेद से परे ये तथ्य बौद्ध शास्त्रों में कहे गए हैं। आनंद ही ब्रह्मा का रूप है। वेदों में जो ये कहा गया है वही ठीक है। झूठे ही अनेक देवताओं की कल्पना करना उचित नहीं है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक ये इंद्रियां विकृत नहीं हुई हैं, और जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक सुखों का उपभोग करना चाहिए।
अस्वस्थ हो जाने, इंद्रियों के असमर्थ हो जाने तथा वृद्धावस्था आ जाने पर फिर सुख कहाँ। अंत सुख चाहने वालों को चाहिए कि वे याचकों को अपनी शरीर भी दे दें, जिसका जन्म याचक के मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से ये पृथ्वी बोझिल होती है, ना कि समुद्र वन पर्वतों से। ये शरीर शीघ्र जाने वाला है, संचित धनों का नाश होने वाला है। ऐसा विश्वास कर मनुष्य देह को सुखी रखे। ये शरीर कुत्ते कौवे कृमियों का आहार है और भस्म होने पर समाप्त हो जाता है, ऐसा वेद में कहा गया है। लोक में जो ये जाति भेद कहा गया है, ये सब झूठ है। मनुष्य सामान्य में कौन उत्तम है और कौन अधम है। प्राचीन पुरुष कहते हैं कि ये सृष्टि ब्रह्मा से प्रारंभ है। उनके दक्ष तथा मरीचि पुत्र हुए। मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 सुंदरी कन्याओं से वैदिक विधि से विवाह किया। इस समय के थोड़ी बुद्धि तथा पराक्रम वाले पुरुष या गम्या है या अगम्या है, इस प्रकार का व्यर्थ विचार करते हैं। ब्रह्मा के मुख, बाहु तथा उरु से एक साथ ये चारों वर्णन उत्पन्न हुए हैं। प्राचीनों की ये कल्पना सोचने पर ठीक नहीं लगती। एक व्यक्ति के एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र पैदा हुए तो क्या वे भिन्न भिन्न वर्णों के होंगे, इसलिए ये वर्ण विभाग समझ में नहीं आता। इसलिए मनुष्य में कहीं कोई भेद किसी को नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, दैत्यराज तथा नगरवासियों से इस प्रकार कहकर उस मुनि ने अपने शिष्यों के साथ आदरपूर्वक वेद धर्मों का नाश कर दिया। पतिव्रता रूपी महान स्त्री धर्म का और जितेंद्रिय यत्व रूप पुरुषों के धर्म का खंडन किया। देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, श्राद्ध आदि का खंडन किया। विधि पूर्वक शिव पूजा, लिंग पूजा, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि की पूजाओं का खंडन किया। मायावियों में श्रेष्ठ उस यति ने स्नान, दान, पर्व, काल आदि का विशेष रूप से खंडन किया। हे नारद, अधिक क्या कहूँ। मायावी मुनि ने जितने वैदिक धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। यति धर्म का सहारा लेकर सभी त्रिपुरासुर की स्त्रियों ने पति सेवा आदि के विचारों को छोड़ दिया। सबको वश में लेने वाली वशीकरण विद्या का अभ्यास करके पुरुष पराई स्त्रियों में अपने मनोरथों को सफल करने लगे। रनिवास की स्त्रियां, राजकुमार, नगरवासी स्त्री पुरुष उनसे सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी नगरवासियों के अपने धर्म से विमुख हो जाने पर अधर्म प्रसन्न होकर फैलने लगा। देव प्रभु विष्णु की आज्ञा तथा माया से स्वयं दरिद्रा भी त्रिपुर के नगर में प्रविष्ट हो गई। जिस लक्ष्मी को उन्होंने अपने तपोबल से आदर के साथ देवेश्वर से प्राप्त किया था, वह ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्हें छोड़कर चली गई। विष्णु की माया से रचित उस प्रकार के बुद्धि मोह को क्षण भर में दैत्यों को देखकर नारद मुनि कृतार्थ हो गए। उतने समय तक नारद जी ने भी मायावी रूप धारण किया था, किंतु परमेश्वर विष्णु की कृपा से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुनि, शिव जी की इच्छा से मैं तथा भाइयों के साथ दैत्यराज त्रिपुरासुर भी शक्तिहीन हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में त्रिपुर मोहन नामक 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।